पत्र गीता भगवान का नंबर 56। प्रेम पत्र मीरा तुम्हारा मिला, तुलसी ने जवाब नहीं दिया है। ज्ञान सुनते सुनते कभी कभी मन बेपरवाह हो जाता है। मेरा फर्ज क्या है गुरु के प्रति ये भी भूल जाते हैं। उल्टा कहते हैं कि गुरु को ऐसा करना चाहिए, छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। यह तो भगवान पर ऑर्डर चलाना है। चलना है हमको ऑर्डर में और चलाते हैं भगवान को। और मजा तो ये है कि ये खबर अपने को ही नहीं पड़ती है। मन कहेगा कि तुम सही हो, गुरु का भी उल्लंघन कर देता है। गुरु की आज्ञा को टाल कर अपनी बुद्धि चलाएगा। ऐसा बीच की अवस्था में सबको होता है, पर यही समय है सावधानी का, जिसके अंदर में सच, उमंग और गुरु के लिए प्रेम और ज्ञान की कद्र है। वो गुरु की आज्ञानुसार चलने में समय को नहीं देखता है। जितनी भगवान को तुम्हारी परवाह है उतनी तुमको भगवान की नहीं है। तुम कहोगे कि नहीं आता भगवान तो हम कोई कम है क्या? हमें भी कौन सी गर्ज पड़ी है कि उसके पास जाने की? गुरु कुछ है तो मैं भी कुछ हूँ। मेरे पास भी ज्ञान है, आनंद है, जहाँ भी हूँ मजे में हूँ। पर ये मजा कौन सा है? एक आनंद होता है जो किसी भी हालत में कम या ज्यादा नहीं होता है। दूसरा होता है सुख या मजा। जिज्ञासु मजे को ही आनंद समझकर आधे रास्ते पर रुक जाता है। मजा आता होगा बाहर से, समझता है मुझे अंदर से आनंद है। जरा सी भी इच्छा भगवान से दूर कर देती है। सीता के साथ राम थे, पर सीता की इच्छा हुई सोने के हिरन की। राम को भी हाथ से गवा दिया। न सिर्फ इतना, पर रावण के हाथ ऐसी पड़ी कि अत्यंत दुखी हुई। रब रूठे तो मत खसे, रब रूठ जाता है तो बुद्धि छीन लेता है। सीता की भी एक इच्छा के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति मारी गई, तो रब ही रूठ गया और जाकर पहुंची रावण के पास। पुरुषार्थ के समय कहेंगे प्रारब्ध में होगा आना जाना तो आएगा, पर जो प्रारब्ध पर भरोसा करके पुरुषार्थ का आसरा छोड़ देता है वह नीच पुरुष है। जो साकार के होते हुए उसका फायदा नहीं लेता है उसे फिर अंत में पछताना पड़ेगा। किसी समय तो हर एक को पछताना पड़ता है कि मैंने दुनिया और लोकरीत की वजह से अपना समय और भगवान भी हाथों से गवा दिया। कीमियागिरी वाली दृष्टि हासिल करो। मेक द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, मायूस नहीं हो जाओ। कमजोरी मौत है, मन को अमन करो। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्टि साजना। डॉक्टर मौत से नहीं छुड़ा सकता है, नाम वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम बसे मनमाही। कुछ लोग कहते हैं
सहज मिला सो दूध बराबर, हम कहते हैं। दृने दुख होया अन दिने राजी रहिया, हंसमुख रहो सदैव प्रसन्न चित रहो। कोई कहता है कद भी कम भी, यानी करो भी डरो भी। अज्ञा तोरींदर थे तिखा, यानी आगे तोलने वाले, जांचने वाले तेज हैं। हम कहते हैं भावे कत मकत पर पर्ची रहो पिरीन सा, यानी करो या न करो पर भगवान से राजी रहो। एडजस्ट निर्भय होना तुम्हारा पहला फर्ज है, तभी कहा जाएगा कि परमात्मा में तुम्हारा पूरा विश्वास है। भगवान के राज्य में कभी भी नाहक जुल्म नहीं हो सकता है। घड़ी एक विसरू राम कून तो ब्रह्म हत्या मोह होए, तभी निर्भय और निर्वैर हो सकते हो, बाकी करतापना तो कभी मुक्ति नहीं देगा। कोटि धर्म के बंधन के मूल, ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। सबको अज्ञान है वह जाएगा ज्ञान से, न कि कर्मों से। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। अभिमान से की गई दया नरक में धकेलेगी। सब अच्छे कर्म सकाम भाव से किए हुए नरक में लेकर जाएंगे। सकाम माना इच्छा और अहंकार से किए हुए गीता के 2 योग हैं, पहला ज्ञान योग, दूसरा निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग माना मैं आत्मा हूँ। निष्काम कर्म योग यानी सब कर्म इच्छा अहंकार से रहित, फिर तो बेड़ा पार है। सहज सब कर लो प्रारब्ध के अनुसार, किसी के भी पाप में सहयोग नहीं करो। संचित कर्मों में से कुछ थोड़े से कर्म परमात्मा तुम्हें इस जन्म में देता है, उन पर तुमको अवश्य चलना है, बाकी इच्छा करके और कर्म मत बनाओ। सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए पुरुषार्थ करो। सब अपने आप हो रहा है, तुम अहंकार नहीं करो। पदार्थ मिथ्या है, यह वैराग्य से समझने से आसक्ति निकल जाती है। उभारी फुलझड़ी का चक्कर चलाना बंद करो, गोला है ही नहीं, ऐसा जगत बना ही नहीं है चाहे देखने में भले ही आ रहा है, जैसे सपने के पदार्थ देखने में आते हैं पर जग जाने पर मिथ्या हो जाते हैं। मृगतृष्णा का जल है जो भास रहा है पर हस्ती नहीं है तुमको विश्वास रखना है, पर मन न बांधे धीर सो मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज राज। अहमता ममता छोड़कर समता में टिक जाओ। इच्छा मात्रम अविद्या, क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं। इच्छा और अहंकार दुश्मन है। अंदर में चिंतन और बाहर से जबरदस्ती मन को रोकना त्याग नहीं है।